फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 दैट इज़ फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसमें हम जनरल इस चैप्टर की बात करेंगे और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ओके तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है जहाँ तरह तरह की लैंड फॉर्म्स देखने को मिलती हैं। अलग अलग प्लेन्स हैं, कहीं पर प्लेन लैंड है, कहीं पर हिली रीजन है, कहीं पर टेरन एरिया है, माउंटेन्स हैं, वैलीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो जो हमारी कंट्री है उसमें प्रैक्टिकली ज़्यादातर सारे फिज़िकल फीचर्स हैं अर्थ के, जैसे कि माउंटेन्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यू, आइलैंड्स। जो लैंड है इंडिया का ये डिस्प्ले करता है ग्रेट फिज़िकल वेरिएशन। जियोलॉजिकली जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो हमारे अर्थ सरफेस का सबसे एंशियंट लैंड मास है। ये माना जाता है कि ये सबसे स्टेबल लैंड ब्लॉक है। और जो हिमालयस और नदर्न प्लेन्स हैं ये मोस्ट रीसेंट लैंड फॉर्म है। जबकि अगर हम जियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हिमालयन माउंटेन्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल जोन है। और जो होल माउंटेन सिस्टम है हिमालय का ये रिप्रेजेंट करता है वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विद हाई पीक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। जो नदर्न प्लेन्स हैं ये जो नदर्न प्लेन है वो फॉर्म हुआ है एलुवियल डिपॉजिट से, और जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो कंपोज करता है इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज। तो स्पेसिफिकली नदर्न प्लेन्स जो हैं वो हमारे एलुवियल डिपॉजिट्स हैं, और जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो हमारा इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलकर बना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स क्या क्या हैं। तो जो फिज़िकल फीचर्स हैं इंडिया के उन्हें हमने ग्रुप करा है कुछ फिजियोग्राफिक डिवीज़न के बेस पे, जैसे कि हिमालयन माउंटेन्स, नदर्न प्लेन्स। हिमालयन माउंटेन्स को नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स इसके अंदर आते हैं, फिर नदर्न प्लेन्स आते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू आता है, इंडियन डेजर्ट आता है, कोस्टल प्लेन्स आते हैं और आइलैंड्स आते हैं। अब जो हिमालयन माउंटेन्स हैं, हिमालयाज़ जो है ये जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स हैं। माउंटेन स्ट्रेच है जो हिमालयाज़ जियोलॉजिकली यंग और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स हैं। यानी कि किस टाइप के माउंटेन्स में आते हैं, ये फोल्ड माउंटेन्स की कैटेगरी में आते हैं। इनका जो स्ट्रेच है वो नदर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया में जाता है, यानी कि नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तक जाते हैं। ये माउंटेन्स जो हैं ये वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में रन करते हैं और डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्र, इंडस रिवर से ब्रह्मपुत्र वाली वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में रन करते हैं। हिमालयस रिप्रेजेंट करते हैं द लोफ्टियस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। दे फॉर्म एन आर्क विच कवर्स द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। ये टोटल मिला के इनकी जो डिस्टेंस है वो 2400 किलोमीटर है। विड्थ 400 किलोमीटर है इन कश्मीर से 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। जो ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशंस हैं जो ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं ईस्टर्न हाफ में रेदर देन इन वेस्टर्न हाफ। नाउ जो हिमालयाज़ है उसके अंदर 3 पैरेलल रेंजेस हैं इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस, और नंबर ऑफ वैलीज लाई करती हैं इन रेंजेस में। जैसे कि जो नदर्न मोस्ट रेंज है उसको हम ग्रेटर और इनर हिमालयाज़ कहते हैं, यानी कि हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारा जो हिमाद्री है नदर्न मोस्ट रेंज, ग्रेट और इनर हिमालयस, इसको हम हिमाद्री कहते हैं। ये मोस्ट कंटिन्यूस रेंज है जो कंसिस्ट करती है लोफ्टियस्ट पीक विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। ये कंटेन करता है ऑलमोस्ट सारे प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स। तो आपको ये एक मैप दिख रहा होगा, इसके अंदर हमारे नदर्न जितने भी पीक्स हैं कौन कौन सी रेंजेस हैं, जैसे कि काराकोरम रेंज हो गई, लद्दाख रेंज हो गई, है ना, जास्कर रेंज हो गई, शिवालिक रेंज हो गई, ये हमारी नदर्न रेंज है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जो फोल्ड्स होते हैं। हाँ, अब कुछ हाईएस्ट पीक है हिमालयाज़ के। तो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट जो है वो हाईएस्ट पीक है और ये नेपाल में पड़ता है। इसका जो हाइट है इन मीटर 8848 मीटर्स है। कंचनजंगा जो है वो इंडिया में पड़ता है और इसका हाइट 8598 मीटर है।
मकालू जो है ये नेपाल में पड़ता है, इसका जो हाइट है वो 8481 मीटर्स है। धौलागिरी नेपाल में है, इसका जो हाइट है वो 8172 मीटर्स है। नंगा पर्वत जो है वो इंडिया में है, इसका हाइट 8126 मीटर्स है। नंदा देवी इंडिया में है, इसका हाइट 7817 मीटर्स है। कामेट इंडिया में है, इसका हाइट 7756 मीटर है। नामचा बरवा इंडिया में है, 7756 मीटर हाइट है इसका। तो और गुरला मंदाता ये नेपाल में है, इसका हाइट 7728 है ना। तो अगर हम हाई से लो की तरफ आएँ तो माउंट एवरेस्ट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक है। माउंट एवरेस्ट फॉलोड बाय कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरवा एंड गुरला मंदाता। अब ये जो फोल्ड्स हैं ग्रेट हिमालयाज़ के, ये एसिमेट्रिकल नेचर में है, यानी कि सिमेट्री नहीं है, आगे पीछे ऊपर नीचे टाइप कर हैं। तो जो कोर है इस पार्ट का हिमालयाज़ का वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। द कोर ऑफ हिमालयाज इज़ मेड ऑफ, ये ग्रेनाइट से बना हुआ है। अब हम बात करते हैं, इट इज़ पेरिनियली स्नो बाउंड एंड नंबर ऑफ ग्लेशियर्स, बहुत सारे ग्लेशियर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, सतोपन ग्लेशियर हो गया और भी बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। अब द रेंजेस लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री फॉर्म द मोस्ट रगड। अब जो रेंज है जो लाई करती है साउथ में हिमाद्री और ग्रेट हिमालयाज़ के, ये सबसे ज़्यादा रग्ड माउंटेन सिस्टम बनाती है, जिन्हें हम हिमाचल या फिर लेसर हिमालयाज़ कहते हैं। हिमाचल या फिर लेसर हिमालयाज़ कहते हैं। जो रेंज है ये मेनली कंपोज करती हैं हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स। जो ऑल्टीट्यूड होता है इनका ये वेरी करता है बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर्स एंड द एवरेज विड्थ। अब जो ऑल्टीट्यूड है ये वेरी करता है इनका बिटवीन 3700 से 4500 मीटर्स। और जो एवरेज विड्थ है वो है 50 किलोमीटर्स। जबकि जो पीर पंजाल रेंज है वो फॉर्म करता है लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज द धौलाधर। अब जो पीर पंजाल रेंजेस हैं ये लॉन्गेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज है। इसके बाद धौलाधर रेंज, महाभारत रेंज भी इम्पॉर्टेंट रेंजेस है। ठीक है, इसके बाद आता है ये जो इम्पॉर्टेंट रेंजेस हो गई। पीर पंजाल रेंज फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट लेसर हिमालयाज़ में, और इसके अंदर धौलाधर महाभारत रेंजेस भी आती हैं, इम्पॉर्टेंट रेंजेस हैं। अब जो रेंजेस हैं ये कंसिस्ट करता है फेमस वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू वैली। लेसर हिमालयाज़ के अंदर कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू वैली पड़ती हैं हिमाचल प्रदेश की, और इन्हें इनके हिल स्टेशंस के लिए जाना जाता है। जो आउटर मोस्ट रेंज है हिमालयाज़ की उसको हम शिवालिक कहते हैं, और ये एक्सटेंड करती है, इनका विड्थ 10 से 50 किलोमीटर्स तक का होता है। और इनमें जो ऑल्टीट्यूड होता है वो वेरी करता है बिटवीन 900 टू 1100 मीटर्स। ये रेंजेस जो होती हैं ये अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्स की बनी होती हैं, जो कि रिवर्स के द्वारा हिमालयन रेंजेस से नीचे की तरफ आते हैं। ये जो वैलीज होती हैं कवर्ड होती हैं विथ थिक ग्रेवल एंड एल्यूमियम। ये बेसिकली एल्यूमियम की जो लॉन्गिट्यूडनल वैली होती है लाई करती हैं बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड द शिवालिक्स आर नोन एज दून्स। देहरादून, कोटली दून, पाटली दून एंड some of the well-known dunes. अब बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन जो हिमालयाज हैं ये डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हिमालयाज को वेस्ट से ईस्ट की तरफ डिवाइड करा गया है। अब ये जो डिवीजन्स है डिमार्केटेड हैं बाय रिवर वैलीज। जैसे कि जो पार्ट है हिमालयाज का वो जो कि इंदस और सतलज के बीच में लाई करता है उसे हम पंजाब हिमालयाज कहते हैं। क्यों, बट इट ऑल्सो नो रीजनली, इसको रीजनली हम कश्मीर और हिमाचल हिमालयाज भी कहते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो जो डिवीजन्स हैं उन्हें हम रिवर वैलीज के नाम से डिमार्केट करते हैं। जैसे कि इंडस और सतलज के बीच का जो रीजन है उसे पंजाब हिमालय भी कहते हैं, और रीजनली इसे कश्मीर और हिमाचल हिमालयाज भी कहते हैं। ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ है।
जो पार्ट है, जो हिमालयस का पार्ट है जो लाई करता है सतलज और काली रिवर में, उसको हम कुमाऊं हिमालयस कहते हैं। अब जो काली और तीस्ता रिवर्स है ये डिमार्केट करते हैं नेपाल हिमालयस को, और ये पार्ट है बिटवीन तीस्ता एंड दिहान रिवर्स, इन्हें हम असम हिमालयस भी कहते हैं। यानी कि जो तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में रीजन है वो हमारा असम हिमालयस है, काली और तीस्ता रिवर के बीच वाला रीजन हमारा नेपाल हिमालयस है। कुछ रीजनल नेम्स भी हैं इन कैटेगरीज में। अब जो ब्रह्मपुत्र है वो मार्क करता है द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालयस। बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज जो हिमालयस है वो बेंड करते हैं शार्पली टू द साउथ और स्प्रेड होते हैं अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। इन्हें हम पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स भी कहते हैं। ये जो हिल्स हैं ये रन करते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, आर मेनली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स। ये सेडिमेंट्री रॉक्स के बने होते हैं। ये कवर्ड होते हैं विद डेंस फॉरेस्ट। दे मोस्ट रन एज पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज। जो पूर्वांचल है वो कंप्राइज करता है, पूर्वांचल के अंदर पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स हैं। फिर हम बात करते हैं नदर्न प्लेन की। जो नदर्न प्लेन है ये फॉर्म हुआ बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 मेजर रिवर सिस्टम। नदर्न प्लेन 3 रिवर सिस्टम की वजह से बना, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरी। ये जो प्लेन्स हैं ये फॉर्म होते हैं एलुवियल सॉइल से। जो डिपोजिशन होती है एलुवियम की, ये वास्ट बेसिन है, ये लाई करती है एट द फुट हिल्स ऑफ हिमालयस ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर्म दिस फर्टाइल प्लेन। ये स्प्रेड होते हैं ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। जो प्लेन है वो स्पेशली जो प्लेन है ये कौन से सॉइल के बने हुए हैं? एलुवियल सॉइल। डिपोजिशन जो है एलुवियम का वो वास्ट बेसिन में लाई करता है एट द फुट हिल्स ऑफ हिमालयस ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। ये फॉर्म होते हैं फर्टाइल प्लेन में, स्प्रेड होते हैं ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं। जो प्लेन्स हैं इनकी जो लेंथ है वो 2400 किलोमीटर लॉन्ग है और 320 किलोमीटर ब्रॉड है और डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स हैं। ये जो प्लेन्स हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। विद अ रिच सॉइल कवर कम्बाइंड विद एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट, इट इज़ एग्रीकल्चरली अ प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। क्योंकि यहाँ पर वाटर सप्लाई एडिकेट है, क्लाइमेट अच्छा है और एग्रीकल्चरली ये एक प्रोडक्टिव पार्ट है इंडिया का। रिवर जो भी आता है फ्रॉम नदर्न माउंटेन्स वो इन्वॉल्व होता है इन डिपोजिशनल वर्क्स इन द लोअर कोस्ट ड्यू टू जेंटल स्लोप। जो वेलोसिटी है रिवर की वो डिक्रीज करती है जिसकी वजह से रिवराइन आइलैंड्स बनते हैं। अब जो ये नदर्न प्लेन वाले जो रीजन्स होते हैं यहाँ पे रिवर्स जो होते हैं नदर्न माउंटेन से आके डिपोजिट्स अपने जो भी बोल्डर्स होते हैं, जो भी सॉइल वगैरह लेकर आती है, सैंड लाती है, उसको डिपॉजिट करती है लोअर कोर्स में। अब यहाँ पे जो स्लोप होता है वो थोड़ा जेंटल होता है, तो जो वेलोसिटी है रिवर्स की वो कम होती है और रिवराइंस आइलैंड बनते हैं माउथ पे रिवर्स के। मजूली एक तरीके का आइलैंड है और ये ब्रह्मपुत्र रिवर में के एंड पे बनता है। ये लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड है वर्ल्ड का, जो कि इंडिया में है। नाउ जो रिवर्स हैं अपने लोअर कोर्स में ये स्प्लिट हो जाती है बहुत सारे चैनल्स में। अब ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट्स ये जो चैनल्स होते हैं इनको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। अब जो नदर्न प्लेन्स हैं वो ब्रॉडली डिवाइड होते हैं इनटू 3 सेक्शन। नदर्न प्लेन को 3 सेक्शंस में हम डिवाइड करते हैं। वेस्टर्न पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन को हम पंजाब प्लेन कहते हैं। ये फॉर्म होते हैं बाय द इंडस एंड ट्रिब्यूटरी। लार्जर पार्ट जो होता है इस प्लेन का वो लाई करता है इन पाकिस्तान, और जो इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज में झीलम और चिनाब जो होती हैं। अब देखो नदर्न प्लेन को 3 सेक्शन में डिवाइड करा। जो सबसे वेस्ट वाला पार्ट था उसको नदर्न प्लेन कहा, इसको पंजाब प्लेन्स भी कहते हैं। इंडस और ट्रिब्यूटरी से उसकी ट्रिब्यूटरी से बनता है। लार्जेस्ट पार्ट जो है इस प्लेन का वो पाकिस्तान में लाई करता है।
और जो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि झीलम, चीनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये ओरिजिनेट हुई हैं हिमालयाज़ में। अब ये जो सेक्शन है प्लेन का, ये डोमिनेट होता है बाय दो अब्स। अब दो अब क्या होता है, यहाँ पर दो वर्ड होते हैं। दो का मतलब होता है टू और अब का मतलब होता है मीनिंग। सिमिलरली जो पंजाब होता है, पंजाब है, इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, यानी कि पंज मतलब पाँच और अब मतलब वाटर। जो गंगा प्लेन है वो एक्सटेंड करता है बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर। इट इज़ स्प्रेड ओवर नदर्न इंडिया इन हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, partly Jharkhand, and West Bengal. In the east, particularly in Assam, lies the Brahmaputra plain. जो गंगा प्लेन है वो एक्सटेंड करता है हमारा बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर्स। गंगा प्लेन्स जो है वो घाघर और तीस्ता रिवर के बीच में है। ये स्प्रेड है ओवर नॉर्थ इंडिया इन हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। इन द ईस्ट पर्टिकुलरली इन असम एंड लाइज द असम में ब्रह्मपुत्र प्लेन लाई करता है। जो नदर्न प्लेन है ये जनरली डिस्क्राइब होते हैं एज अ फ्लैट लैंड विथ नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ। नदर्न प्लेन्स जो होते हैं ये फ्लैट लैंड है, कोई वेरिएशन नहीं होता रिलीफ में। ये सही नहीं है, पार्टली थोड़ा बहुत वेरिएशन या डाइवर्स रिलीफ फीचर्स तो होते हैं। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर, जो नदर्न प्लेन है उनको 4 रीजन्स में डिवाइड करा गया है। जो रिवर्स हैं, आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम माउंटेन डिपॉजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक्स। इसको हम भाबर कहते हैं। जितने भी स्ट्रीम्स हैं ये डिसअपियर हो जाते हैं इन भाबर बेल्ट। साउथ जो है ऑफ दिस बेल्ट, जो स्ट्रीम है और रिवर्स हैं ये री इमर्ज करती हैं और क्रिएट करती हैं एक वेट, स्वैम्पी और मार्शी रीजन नोन एज तराई। दिस वॉज अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन्स फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो फॉरेस्ट हैं ये क्लियर होते हैं टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। Now the largest part of northern plain is formed of older alluvium. जो सबसे लार्जर पार्ट है नदर्न प्लेन का वो ओल्डर एलुवियम से बना हुआ है। ये लाई करता है अबव द प्लेन ऑफ रिवर एंड प्रेजेंट्स अ टेरेस लाइक फीचर। ये जो पार्ट है इसको हम भांगर कहते हैं। सॉइल जो है इस रीजन में कंटेन करता है कैलकेरियस डिपॉजिट्स लोकली नोन एज कंकड़। अब लाइक न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन are the khadar. They are renewed almost every year and so are fertile, thus ideal for intensive agriculture. जो peninsular plateau है, the peninsular plateau is tabled composed। अब हम बात करते हैं peninsular plateau की। peninsular plateau है क्या? ये एक टेबल लैंड है जो कि ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स की बनी हुई है। ये फॉर्म होती है ड्यू टू ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। अब जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये टेबल लैंड है, कंपोज करता है ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इट वाज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड एंड दिस मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड मास। जो प्लेट्यू है ये ब्रॉड शैलो वैलीज और राउंडेड हिल्स हैं। ये जो प्लेट्यू है ये कंसिस्ट करता है ऑफ 2 ब्रॉड डिवीजन, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू। द पार्ट ऑफ जो पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का ये लाई करता है इन द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, कवर करता है मेजर एरियाज ऑफ द मालवा प्लेट्यू, इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड। द विंध्यान रेंज इज बाउंडेड बाय। अब जो पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का ये नॉर्थ में लाई करता है नर्मदा रिवर से, कवर करता है मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू, इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड। अब जो विंध्या रेंज है ये बाउंड होता है बाय सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। जो फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन है ये ग्रेजुअली मर्ज हो जाता है विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान।
अब जो फ्लो है रिवर्स का, ये ड्रेन करती है इस रीजन को, नेमली द चंबल, सिंध एंड बेतवा एंड द केन इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, thus indicating the slope. Now the central highlands are wider in the west but narrower in the east. जो central highlands हैं ये west में तो थोड़े wide हैं लेकिन east में थोड़े से छोटे हैं, narrow हैं. अब जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है ऑफ दिस प्लेट्यू, इसको हम इसके ईस्टवर्ड सेंट्रल हाईलैंड्स के ईस्टवर्ड एक्सटेंशन को हम बुंदेलखंड प्लेट्यू या बाघेलखंड कहते हैं. ठीक है, तो अब डेक्कन प्लेट्यू का जो ये हमारा ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है इसको हम बुंदेलखंड और बाघेलखंड कहते हैं. अब हम बात करते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू की. तो छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है ये मार्क करता है फर्दर एक्सटेंशन और ये ड्रेन होता है, यहाँ पे दामोदर रिवर बहती है. कौन सी रिवर बहती है? दामोदर रिवर बहती है. अब जो डेक्कन प्लेट्यू है ये एक ट्रायंगुलर लैंडमास है जो लाई करता है टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा. डेक्कन प्लेट्यू एक ट्रायंगुलर लैंडमास है और नर्मदा के साउथ में है. सतपुरा रेंज फ्लैंक करती है ब्रॉड बेस. अब इसके नॉर्थ में सतपुरा रेंज है, जबकि महादेव, कैमूर और मैकाल रेंज जो हैं वो डेक्कन प्लेट्यू की ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है. तो नॉर्थ में सतपुरा रेंज, महादेव, कैमूर हिल्स और मैकाल रेंजेस इसके ईस्ट में लाई करती हैं. अब हम बात करते हैं डेक्कन प्लेट्यू जो होता है वो हायर होता है इन द वेस्ट और स्लोप करता है जेंटली ईस्टवर्ड. एक्सटेंशन जो है प्लेट्यू का ये हमें नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है, लोकली नोन एज मेघालय, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ काशर हिल्स. तो इसको हम लोकली मेघालय, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू और नॉर्थ काशर हिल्स कहते हैं. ये सेपरेट होता है बाय अ फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू. 3 प्रोमिनेंट हिल रीजन्स हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आर गारो, खासी एंड जैंतिया. अब जो एक्सटेंशन है प्लेट्यू की वो नॉर्थ ईस्ट तक जाती है, जिसको हम मेघालय, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू और नॉर्थ काशर हिल्स कहते हैं. ये सेपरेट होता है फॉल्ट से फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू. 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस हैं ये जो फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, ये हैं गारो, खासी और जैंतिया. अब जो वेस्टर्न घाट्स और जो ईस्टर्न घाट्स हैं ये मार्क करते हैं ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रिस्पेक्टिवली. वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो लाई करते हैं पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट. दे आर कंटिन्यूसली एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली. अब जो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स हैं ये वेस्टर्न और ईस्टर्न एजेस पर हैं डेक्कन प्लेट्यू के. तो द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स आर एट द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू. वेस्टर्न घाट्स जो हैं वो पैरेलल चलते हैं वेस्ट कोस्ट के और ये कंटिन्यूस होते हैं. इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूस होते हैं और कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली. पासेस के थ्रू पालघाट, बोरघाट, थालघाट पासेस के थ्रू ही इन्हें हम क्रॉस कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे कंटिन्यूस रेंजेस हैं. वेस्टर्न घाट्स जो होते हैं वो हायर होते हैं ईस्टर्न घाट्स से. इनका डिफरेंस पूछ लिया जाता है. वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन ईस्टर्न घाट्स. इनका जो एवरेज एलिवेशन होता है वो 900 से 1600 मीटर्स होता है एज अगेंस्ट 600 मीटर्स ऑफ द ईस्टर्न घाट. इनका एवरेज एलिवेशन 900 से 1600 मीटर तक जाता है, जबकि ईस्टर्न घाट का सिर्फ 600 मीटर्स तक जाता है. जो ईस्टर्न घाट स्ट्रेच करता है फ्रॉम महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ. जो ईस्टर्न घाट्स जो होते हैं वो स्ट्रेच करते हैं महानदी वैली से टू द महानदी वैली से नीलगिरीज इन द साउथ. यानी कि नॉर्थ में महानदी वैली से साउथ में नीलगिरी तक जाते हैं, एक्सटेंड करते हैं ईस्टर्न घाट. ईस्टर्न घाट्स जो होते हैं ये डिसकंटिन्यूस, इरेगुलर और डाइसेक्ट होता है बाय वेरियस ड्रेनिंग बाय रिवर ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल. तो जो ईस्टर्न घाट्स हैं ये डिसकंटिन्यूस, इरेगुलर और ये डाइसेक्ट होते हैं बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल.
अब जो वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स जो हैं ये ओरोग्राफिक रेन होती हैं। बाय द वेस्टर्न घाट कॉज करती हैं ओरोग्राफिक रेन। ओरोग्राफिक जो माउंटेन की वजह से होती है, बाय फेसिंग द रेन बियरिंग मॉइस्ट विंड्स टू राइज अलोंग द वेस्टर्न घाट्स ऑफ द स्लोप। अब होता क्या है कि ये हमारा माउंटेन रेंज है, ठीक है, क्लाउड्स ऊपर आए ऊपर आए ऊपर आए, है ना, विंड ऐसे चल रही है तो क्लाउड्स ऐसे गए, इससे टकराते हैं और बह जाते हैं, है ना, बारिश होने लगती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये ओरोग्राफिक रेन कॉज करते हैं बाय फेसिंग द रेन बियरिंग मॉइस्ट विंड टू राइज अलोंग द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द घाट्स। जो वेस्टर्न घाट्स हैं इनको हम जानते हैं बाय डिफरेंट लोकल नेम्स। जो हाइट होती है वेस्टर्न घाट्स की, अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि ओरोग्राफिक रेन होती है। अब जो हाइट होती है वेस्टर्न घाट की वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो साउथ में वेस्टर्न घाट्स की हाइट ज़्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्थ, ठीक है। अब जो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की वो अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी जो है वो 2695 मीटर्स है, जबकि सेकंड हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा। डोडा बेटा जो है वो 2637 मीटर्स है, जबकि महेंद्रगिरी जो है वो ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है। तो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक हमने देखी अनाईमुड़ी, दैट इज़ 2695 मीटर, हिमालय से तो बहुत कम है। और महेंद्रगिरी जो है वो 1501 मीटर है, हाईएस्ट पीक है किसकी, ईस्टर्न घाट की। शेवरॉय हिल्स, जवाड़ी हिल्स ये साउथ ईस्ट में लोकेटेड हैं ईस्टर्न घाट्स के। और कुछ फेमस हिल स्टेशंस जो हैं वो हैं जैसे कि ऊटी, कोडाईकनाल, है ना, कुछ फेमस हिल स्टेशंस हैं ये उड़ागम मंडलम के। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ द, एक जो सबसे अलग फीचर है पेनिनसुलर प्लेट्यू का वो ये है कि यहाँ पर ब्लैक सॉइल एरिया हो प्रेजेंट है, जिसको हम डेक्कन ट्रैप कहते हैं। तो ये सबसे डिस्टिंक्ट फीचर है इसका। अब ये दिस इज़ ऑफ वॉल्केनिक ऑरिजिन, ये वॉल्केनिक ऑरिजिन की वजह से ब्लैक कलर का है, और इसलिए ये जो रॉक्स हैं ये इग्नियस रॉक्स हैं। एक्चुअली ये जो रॉक्स हैं ये डिन्यूड हुई हैं ओवर टाइम और रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ, ये धीरे धीरे रॉक्स डिन्यूड होती चली गई जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लैक कलर की सॉइल फॉर्म हो गई वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से। अब हुआ क्या, जो अरावली हिल्स है ये लाई करती हैं ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। They are highly eroded hills and are found as broken hills. They extend from Gujarat to Delhi in a southwest or northeast direction. तो जो अरावली हिल्स हैं ये लाई करती हैं वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स पे पेनिनसुलर प्लेट्यू के। ये हाईली इरोडेड हिल्स हैं जो कि फाउंड होती हैं ब्रोकन हिल्स में, और ये एक्सटेंड करती हैं गुजरात से दिल्ली इन साउथवेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नाउ जो अब इस डायरेक्शन में ना, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में अब हम बात करते हैं इंडियन डेजर्ट की। इंडियन डेजर्ट लाई करता है टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स, ठीक है। इंडियन डेजर्ट्स जो हैं वो कहाँ पर लाई करते हैं, वेस्टर्न मार्जिन में अरावली हिल्स के। तो जो इंडिया है उसके, एक सेकेंड, इस वाले रीजन में, है ना, इवन सॉरी राजस्थान वाले रीजन में लाई करते हैं। अब जो इंडियन डेजर्ट्स हैं ये वेस्टर्न मार्जिन्स में लाई करते हैं अरावली हिल्स के। इट इज़ एन अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन जो सैंड ड्यून से कवर होता है।
ठीक है क्या ये अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन सैंड ड्यून से कवर होता है। ये रीजन सबसे लो रेनफॉल रिसीव करता है, दैट इज़ 150 मिलीमीटर पर ईयर से भी कम। इट हैज़ एरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन कवर। इसका क्लाइमेट कैसा है? एरिड क्लाइमेट है, वेजिटेशन कवर बहुत कम है। स्ट्रीम्स अपीयर करती हैं after they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea. तो लूनी is the only large river in this region जो कि रीजन में ही ख़त्म हो जाती है, सी तक जा ही नहीं पाती। अब हम बात करते हैं इन डेजर्ट्स के। हो गए बारचन और क्रिसेंट शेप ड्यून्स जो होते हैं ये कवर करते हैं लार्ज एरिया, बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हैं इट बिकेम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। ठीक है, जो बारचन्स हैं ये क्रिसेंट शेप ड्यून्स हैं, दे बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्रीज। ठीक है, तो बारचन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। क्रिसेंट शेप के ड्यून्स होते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स होते हैं और ये ज़्यादातर इंडो पाकिस्तान बाउंड्री में देखने को मिलता है। अगर आप लोग जैसलमेर वगैरह की तरफ जाओगे ना तो आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स की। तो जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये फ्लैंक्ड होता है बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रन अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। जो वेस्ट को जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है यहाँ पे स्ट्रेच है ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स जो रन करते हैं। एक तो वेस्ट की तरफ, इस तरफ हमारा अरेबियन सी है और ये वाला कोस्ट हमारा है, इसको हम वेस्टर्न कोस्ट कहते हैं, जो कि सैंडविच बना हुआ है बिटवीन ये यहाँ पे हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, इस तरफ हमारा सी है, इसके बीच में पड़ता है, इसको हम वेस्ट कोस्ट कहते हैं। अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में पड़ता है। इसके अंदर 3 सेक्शन है। जो नदर्न पार्ट होता है इसको हम कोंकण कहते हैं। ठीक है, जो मुंबई और गोवा वाला पार्ट है इसको हम कोंकण कहते हैं। आपको यहाँ दिख जाएगा ये, हाँ। और जो सेंट्रल स्ट्रेच है उसको हम कन्नड़ प्लेन कहते हैं और जो सदर्न स्टेट है उसको हम मालाबार कोस्ट कहते हैं, जो सबसे नीचे पड़ता है। तो सबसे ऊपर वाला कोंकण फॉलोड बाय कन्नड़ प्लेन एंड देन मालाबार कोस्ट। अब जो प्लेन्स हैं अलोंग द बे ऑफ बंगाल ये वाइड और लेवल होते हैं। इन द नदर्न पार्ट इन्हें हम नदर्न सरकार कहते हैं। अब जो प्लेन्स होते हैं हमारा ईस्टर्न घाट्स वाला, ईस्टर्न प्लेन्स जो हैं यहाँ पे प्लेन्स जो होते हैं बे ऑफ बंगाल में ये वाइड और लेवल होते हैं। नदर्न पार्ट को हम नदर्न सरकार कहते हैं, जबकि जो सदर्न पार्ट होता है इसको हम कोरामंडल कोस्ट कहते हैं। अब जो लार्ज रिवर्स हैं जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यहाँ पर एक्सटेंसिव डेल्टा बनाती हैं। लेक चिलिका जो है वो इम्पॉर्टेंट फीचर है ईस्टर्न कोस्ट का। चिलिका लेक जो है ये लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया की। ये लाई करती है इन द स्टेट ऑफ ओडिशा टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा के नीचे चिलिका लेक पड़ती है। अब हम बात करते हैं आइलैंड फीचर्स की। आइलैंड जो है 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं इंडिया में। आपने नाम सुना होगा लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं ये क्लोजली हैं मालाबार कोस्ट के ऑफ केरला। ये जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है ये कंपोज करते हैं स्मॉल कोरल आइलैंड। अर्लियर देवर नोन एज लैकेडिव। पहले लक्षद्वीप आइलैंड्स को लैकेडिव, मिनिकॉय और एमिनेडिव आइलैंड कहा जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रख दिया है ना। ये कवर करते हैं स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। कावारती आइलैंड जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का। ये जो आइलैंड ग्रुप्स हैं इनकी ग्रेट डाइवर्सिटी देखने को मिलती है फ्लोरा एंड फौना की। पिट्टी आइलैंड विच इज़ अनइनहेबिटेड, यहाँ पे बर्ड सेंचुरी भी है। यहाँ पर कुछ बात कोरल्स की भी दी हुई हैं। कोरल पोलिप जो हैं ये शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं विच लिव्ड इन कॉलोनीज। ये फ्लरिश करते हैं इन शैलो मड फ्री एंड वार्म वाटर्स। ये सिक्रीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कोरल सिक्रीशंस एंड देयर स्केलेटन्स जो हैं ये फ्रॉम कोरल डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ रीफ।
ये मेनली 3 तरीके के होते हैं, बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ एंड एटोल्स। अब जो ग्रेटर बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया की, ये एक अच्छा एग्जांपल है ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ। एंड एटोल्स जो हैं ये सर्कुलर हॉर्सशू शेप के कोरल रीफ्स होते हैं। अब दूसरे हमारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में आते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये बड़े साइज़ में होते हैं और ज़्यादा न्यूमरस और ज़्यादा स्कैटर्ड हैं। जो एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड है ये 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है, अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ। इट इज़ बिलीव दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। ये सबमरीन माउंटेन्स का एलिवेटेड पोर्शन है। ये आइलैंड ग्रुप्स जो हैं ये इंडिया के लिए ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस लाई करते हैं। दिस अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स टू। ये जो आइलैंड्स हैं ये लाई करते हैं क्लोज टू द इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वेटर क्लाइमेट एंड हैज़ थिक फॉरेस्ट कवर। इंडिया जो है, इंडिया के अंदर ओनली एक्टिव वॉल्केनो जो है इज़ फाउंड ऑन बैरन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। एक डिटेल, एक सेकेंड। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि जो इंडिया है यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स देखने को मिलती हैं। ये कंट्री बहुत ज़्यादा रिचर है इन नेचुरल रिसोर्सेज। माउंटेन्स मेजर सोर्स है वाटर और फॉरेस्ट वेल्थ का। नदर्न प्लेन्स जो हैं यहाँ पर इन्हें ग्रीनरीज ऑफ द कंट्री कहा जाता है। ये प्रोवाइड करती हैं द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशंस। प्लेटियो जो है ये स्टोर हाउस है मिनरल्स का, जो कि इम्पॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है इन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री। कोस्टल रीजन एंड आइलैंड ग्रुप्स जो हैं ये प्रोवाइड करते हैं साइट्स फॉर फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज़। दस जो डाइवर्स फिजिकल फीचर्स हैं लैंड का, इसके अंदर इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हैं डेवलपमेंट की। थैंक यू।